नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और इस अपडेट में कई सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए संशोधित से बाहर वाले अब रिजल्ट आएगा क्या, मतलब कि सेकंड डिव लिस्ट कन्फर्म है या नहीं, कोर्ट का आदेश क्या है, 90% से कम वाले जो उनके लिए, प्लस में फिर भी चयन BC1 OBC प्लस में ST SC को फायदा क्या मिलेगा, सारी चीज़ों को विस्तार से चर्चा करेंगे। डिटेल में आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लेटेस्ट अपडेट अभी आ रहा है, यानी कि 26,001। ये तो यहाँ पे डाटा चलिए छोड़िए। 26,001 सहायक आचार्य भर्ती पॉइंट बाय पॉइंट सारे जानकारी लेकर के आया है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया की जो स्थिति है, क्या अभी तक बनी हुई है, अभी तक क्या क्या चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे भर्ती जो प्रक्रिया की स्थिति, यानी कि 26,001 यहाँ पे 26 ये क्या लिखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। भर्ती के जो प्रक्रिया है आपका अंतिम चरण में चल रही, अभी भी बहुत से उम्मीदवारों का रिजल्ट पेंडिंग है ना। अभी जो आपका बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार है जिनका रिजल्ट आपका पेंडिंग है। कारण क्या क्या है जान लीजिए। अगर ये सारे कारण है तो आपका भी पेंडिंग होगा। इसके अतिरिक्त भी आपका है तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो में कवर करके उसका सॉल्यूशन दे सकूं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मूल प्रमाण पत्र है ना, उसके बाद आपका NCL प्रमाण पत्र, 10-12 ग्रेजुएशन का आपका BEd सर्टिफिकेट, कॉमर्स वाले विषय जो आपका दस्तावेज, ये सारी चीजों को लेकर के अगर इसके अतिरिक्त भी आपका है तो आप मुझे बताइएगा। नोटिस वाले का रिजल्ट, यानी कि नोटिस वाले का रिजल्ट है, जिन उम्मीदवारों को नोटिस दिया गया था, जो उम्मीदवार उनको नोटिस दिया गया था और जिन्होंने जवाब सबमिट कर दिया, जो उम्मीदवार को नोटिस दिया गया था और उन्होंने जवाब को सबमिट कर दिया है ना, जवाब को क्या किया, सबमिट कर दिया है ना, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये तय है ना। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की है ना। लगातार मैं बताते रहता था कि ये करना है आपको, वो करना है, यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, वो सब वो हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा है ना। यानी संभावित तिथि आपको 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आने की संभावना बताई जा रही है ना। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा संशोधित यानी कि रिवाइज रिजल्ट से बाहर हुए उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार है रिवाइज रिजल्ट है उससे बाहर हुए, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के संशोधित से बाहर हुए उम्मीदवारों का मामला क्या है। कई कोई भी उम्मीदवार, यानी कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार है जो नोटिस देकर है ना, नोटिस तो मिला उनको, सही टाइम पर जॉब नहीं दिए, आप बिना सही कारण के रिजल्ट से भी बाहर कर दिया गया। बहुत सारे लोग ये हुआ कि सही तरीके से जवाब तो दे नहीं पाए, बहुत सारे लोग ये हुआ कि बिना सही कारण के भी उनको बाहर कर दिया गया, रिजल्ट से बाहर कर दिया गया, यानी कि जबकि उनका सारा डॉक्यूमेंट सारी चीजें सही थी है ना, और उनकी कैटेगरी में भी सीट उपलब्ध है, इनकी कैटेगरी में भी सीट उपलब्ध है, या उनके मार्क्स भी अच्छे हैं। हालांकि इन लोगों का रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, थोड़ा सा आपको पैसे से रखना पड़ेगा। और आपसे इसमें बार बार कहता हूँ कि आने वाले एग्जाम की आप तैयारी करते रहे, सिर्फ इसी के भरोसे ना बैठे है ना, इसी के भरोसे ना बैठे रहे, अन्य वाले जो भी एग्जाम उसकी तैयारी करते रहे। कारण आपको देखिएगा कि अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, झारखंड में बहुत सारी भर्तियां भी होने वाली, तो सिर्फ इसी में लटके हुए नहीं रहे। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये समझ लीजिए कि चलिए नहीं हुआ है ना, बट अपडेटेड रहना है ना, हमारे फॉलो करके रखिएगा, हर एक चीज में आपको जानकारी देते रहता हूँ, यानी कि इसीलिए रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जिनका सारा चीज अच्छा है ना, जो डॉक्यूमेंट्स लंबित है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कुछ कुछ त्रुटि था, नोटिस वाले, इन सारे लोगों का जो है ना, जो पेंडिंग किया गया, उनका रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा आदेश है यहाँ पे ध्यान देगा, अगर कोई उम्मीदवार यानी कि OBC1 OBC2 ST SC EWS का है और उसके मार्क्स अनरिजर्व से भी ज्यादा या बराबर है तो अनरिजर्व कैटेगरी में एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसी भी बातें निकल करके आ रही है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके तो बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इससे हजारों उम्मीदवारों को क्या मिलेगा, फायदा मिला है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हजारों उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान दिएगा, जेटेड मार्क्स को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, जिनका है ना जेटेड में 90% से कम मार्क्स है, जो भी कैंडिडेट है जिनका
90 नंबर से आपका कम है, हाँ, अगर उनकी अपनी कैटेगरी में सीट है तो उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए, है ना। बाकी बात जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी तक जो सीट का जो सरेंडर को लेकर के जो बातें निकल करके, सीट तो सरेंडर करना ही नहीं है क्योंकि आदेश तो आ चुका है। अब जो योग्य उम्मीदवार है उन्हीं योग्य उम्मीदवारों को भर्ती में शामिल किया जाएगा, है ना। अगर आपका नंबर कम बेसी है, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें भी आप देखे होंगे, अगर उसके आसपास है तो हो सकता है चांस, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे हम बात करते हैं सेकंड DV लिस्ट, यानी कि दूसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो अपडेट आ रही है उसको ध्यान देगा। यानी कि सेकंड DV लिस्ट आने की पूरी संभावना नजर आ रही है ना, सेकंड DV लिस्ट आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। यानी कि फर्स्ट DV में सभी सीटों के अनुसार उम्मीदवार नहीं बुला गया। जो फर्स्ट लिस्ट है ना, फर्स्ट DV लिस्ट में उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया, क्योंकि इसके पीछे भी रणनीति सरकार चाहती है कि मामला को धीरे धीरे करके लंबित करते रहे, है ना। क्या धीरे करके लंबित करते रहे। इसके पीछे भी इनका रणनीति है कि भर्ती परीक्षा इस तरीके से टालो ना, क्योंकि हमारे पास इतनी ही सीमित वैकेंसी है, इसी को तुम खींचते रहो, कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसाते रहो, ये लोग को बजते रहेगा ना, मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेगा। लास्ट में तो नियुक्ति देना ही है, वैकेंसी देना ही है, नौकरी देना ही है, लेकिन इस तरीके से फंसा के रखो ना। तो ये लोग जो है, ये लोग सोचे कि चलो इसमें बजे हुए, यानी कि इसको क्लियर कर दे उसके बाद नया वैकेंसी आएगा, नहीं, ये लोग सोच समझ कर काम करते हैं, यानी कि फंसा करके आपको रखे हुए रहते हैं, है ना। जिस तरीके से बच्चे परेशान करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को खिलौना दे देते हैं, उस तरीके से आपके हाथ में खिलौना दे दिया जाता है, किससे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ, एक वैकेंसी में उसी में कभी देखिए अभी आया नहीं, क्या बोलते हैं, कक्षपाल का आया, उसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी, क्यों नहीं देगा। इतना पढ़े लिखे लोग, इतने अच्छे लोग हैं, इतना ऊंचे अधिकारी लोग हैं, इतने होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, यानी कि सोची समझी रणनीति है। ये चाहते कि छात्र कोर्ट कचहरी जाए, इस भर्ती प्रक्रिया को भी लंबा खींचे, है ना। ये होता है, ये राजनीतिक है, समझे। आप तैयारी में जुटे रहे, जैसे कुछ अपडेट आके मैं आपको अपडेट करूँ, बस तैयारी में जुटे रहेगा, नौकरी तो देना ही है इसको, है ना। फर्स्ट DV लिस्ट से बहुत सारे उम्मीदवार को नहीं लिया गया था, कोई रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुए, बट आएगी, है ना। बहुत सारे रिजल्ट अभी तक जा रहे हैं। शामिल विषय आपका 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, मैथ साइंस वाले, SST वाले, हिंदी विद्यापीठ वाले, कॉमर्स वाले हो, है ना, जो भी हो। कॉमर्स विशेष का जो अपडेट आ रही है ये भी जान लीजिए, कॉमर्स का जो रिजल्ट है वो क्या बातें निकल कर है। तो कॉमर्स का जो रिजल्ट है ना, अभी तक पूरी तरीके से जारी नहीं हुआ है, नोटिस सबमिशन के कारण पेंडिंग है ना। और यहाँ पे देखिए कॉमर्स का जो रिजल्ट आने के बाद ही सेकंड लिस्ट मतलब कि जारी की जाएगी। ऐसे भी बातें निकल करके आ रही है कि सेकंड लिस्ट जो आपको आ जाएगी तब आपको कॉमर्स वालों को आएगा, बट क्या स्थिति है तो आने वाला समय ही बताएगी। घबराने की जरूरत नहीं, आप सभी को यहाँ पे ध्यान देगा। SST है ना, SST 68% जो आपका हिंदी, आपका विद्यापीठ है ना, हिंदी विद्यापीठ साइंस, मतलब सेकंड DV लिस्ट SST 68 या सेकंड DV लिस्ट, है ना। ये सारी चीजें आने की काफी ज्यादा संभावना है ना। SST वाले के जो 68% का जो सेकंड DV वो, अगर संभावित जानकारी आपका 20 जनवरी के आसपास में स्थिति बताई जा रही है। और देखिएगा जैसे कुछ आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। सीटें अभी तक पूरी तरीके से भरी नहीं हुई है, ये तो आप सभी जान ही रहे हैं। और कोर्ट केस का जो हायरिंग डेट है ना, उसको लेकर के बातें सामने आ रही। आपको पता है कि कोर्ट में आपका मामला चल रही है और 9 जनवरी की एक सुनवाई है, फिर आपको 19 जनवरी की दूसरी सुनवाई, 45% 60 आपका 90 मार्क्स वाले सभी केस आपका पेंडिंग है, क्लियर। और जैसे कुछ आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए सीजीएल सेकंड लिस्ट को लेकर के बातें आ रही, सीजीएल वाले जो भी आप बहुत सारे आप में भी होंगे, सीजीएल सेकंड लिस्ट कब तक आएगी इसकी अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि रिव्यू के लिए जा रहे कई सारे लोग, देखिए क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या रिव्यू एक्सेप्ट होता है सीजीएल को, अगर एक्सेप्ट हो जाती तो अच्छी बात है, कई सारे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा, और अभी तो संवरा ही है, बट क्या कीजिएगा, जिनका होना था हो गया। अब रिव्यू अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा, पूरे सिस्टम पूरा उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर वही चलिए, जो किस्मत में था वो हो गया, ये मानना होगा, है ना। इसकी डेट की जानकारी अगला वीडियो में आपको दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब करके रखिएगा। फाइनल समरी में आपको बता देता हूँ। नोटिस वालों का रिजल्ट आएगा
संशोधित से बाहर वालों को भी रिजल्ट आएगा, सेकंड डब्ल्यू लिस्ट भी आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओबीसी एसटी एससी को आपको फायदा मिलेगा, है ना। सीट सरेंडर करने को लेकर कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं है, ना ही अभी सीट सरेंडर की जाएगी, है ना। मतलब आदेश तो पहले भी आ चुका है कि सीट सरेंडर नहीं की जाएगी। क्लियर। पूरी भर्ती प्रक्रिया भी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है ना, समय लगेगा। आपके लिए अंतिम संदेश, धैर्य बना करके रखिए, ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कीजिएगा और अफवाह से दूर रहे। अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इस विषय में आपके मन में कुछ राय है, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।